हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में संस्कृत के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के ज़रूर याद कर लीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 73 04। इस पर आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि वर्तमान काल में संस्कृत की लेखिका कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है गंगा देवी, बी ऑप्शन है सलभा, सी ऑप्शन है मिथिलेश कुमारी, डी ऑप्शन है विजया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान काल में संस्कृत की लेखिका कौन है। तो मिथिलेश कुमारी मिश्र हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि जन्म के पूर्व कितने संस्कार हैं। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं। तो 3 संस्कार होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि संस्कार कितने होते हैं। तो संस्कार 16 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। और इस 16 संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है। तो 5 भागों में बांटा गया है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन जाता है। ए ऑप्शन है अर्जुन, बी ऑप्शन है कृष्ण, सी ऑप्शन है इंद्र, डी ऑप्शन है कुबेर। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन जाता है। तो भगवान इंद्र जाते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भगवान इंद्र कर्ण के पास क्यों जाते हैं। तो जो कर्ण के पास जन्म से ही कौच और कुंडल था तो उसे दान में लेने के लिए जाते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं। ए ऑप्शन है भील, बी ऑप्शन है कोल, सी ऑप्शन है मुनि, डी ऑप्शन है वंचर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं। तो ऋषि मुनि स्नान कर रहे हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है। तो चित्रकूट पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है, बहती है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। ए ऑप्शन है क्रोधी, बी ऑप्शन है दानी, सी ऑप्शन है कृपण, डी ऑप्शन है शांत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो दानी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे। तो जो वीरेश्वर थे ये मिथिला के मंत्री थे। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। ए ऑप्शन है मैत्रेयी, बी ऑप्शन है सुलभा, सी ऑप्शन है देव कुमारी का, डी ऑप्शन है सुमन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। तो मैत्रेयी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दिया था। तो आत्म तत्व की शिक्षा दिया था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि अणु से भी सूक्ष्म कौन है। ए ऑप्शन है दानव, बी ऑप्शन है मानव, सी ऑप्शन है पशु, डी ऑप्शन है आत्मा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अणु से भी सूक्ष्म कौन है। तो जो आत्मा होता है ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होता है और अणु से भी सूक्ष्म होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि विजय किससे प्राप्त होती है। ए ऑप्शन है असत्य से,
बी ऑप्शन है अपमान से, सी ऑप्शन है घृणा से, डी ऑप्शन है सत्य से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विजय किससे प्राप्त होती है। तो जो विजय होती है यानी जो जीत होती है ये सत्य से प्राप्त होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की विजय नहीं होती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न होता है। ए ऑप्शन है दानव, बी ऑप्शन है जंतु, सी ऑप्शन है ईश्वर, डी ऑप्शन है भाई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न होता है, तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ईश्वर किस देश की गीत गाते हैं, तो अपने देश भारत की गीत गाते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि नरक के कितने दरवाजे होते हैं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 8। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नरक के दरवाजे कितने होते हैं, तो नरक के दरवाजे 3 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में संस्कृत के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था। ए ऑप्शन है भीखन टोला, बी ऑप्शन है हरिजन टोला, सी ऑप्शन है जीवराखन टोला, डी ऑप्शन है बसावन टोला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था, तो भीखन टोला था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भीखन टोला किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है गुजरात में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है बंगाल में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात राज्य में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था, तो टंकारा नामक गांव में हुआ था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि कालिदास की रचना कौन सी है। ए ऑप्शन है रामायण, बी ऑप्शन है हर्षचरित्र, सी ऑप्शन है रघुवंशम, डी ऑप्शन है गीत गोविंद। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कालिदास की रचना कौन सी है, तो कालिदास की रचना रघुवंशम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि गीत गोविंद किसने लिखा है, तो जयदेव ने लिखा है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होता है। ए ऑप्शन है नदी, बी ऑप्शन है पर्वत, सी ऑप्शन है झरना, डी ऑप्शन है तालाब। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होता है, तो नृत्य करते हुए पर्वत प्रतीत होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि दानवीर कौन था। ए ऑप्शन है अर्जुन, बी ऑप्शन है भीष्म, सी ऑप्शन है कृष्ण, डी ऑप्शन है कर्ण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दानवीर कौन था, तो दानवीर कर्ण थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कर्ण के माताजी का नाम क्या था, तो कुंती था, और कर्ण के पिताजी कौन थे, तो भगवान सूर्य देव थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि कपिल किस दर्शन के प्रवर्तक थे। ए ऑप्शन है योग दर्शन के, बी ऑप्शन है कम दर्शन के, सी ऑप्शन है न्याय दर्शन के, डी ऑप्शन है साख्य दर्शन के। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कपिल किस दर्शन के प्रवर्तक थे,
तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं। ए ऑप्शन है विद्यालय, बी ऑप्शन है संसार, सी ऑप्शन है राष्ट्र, डी ऑप्शन है विदेश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं, तो संसार दिखते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि मिथिला के मंत्री कौन थे। ए ऑप्शन है राम सुरेश, बी ऑप्शन है बीरेश्वर, सी ऑप्शन है सुरेश्वर, डी ऑप्शन है बीरेश्वर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मिथिला के मंत्री कौन थे, तो मिथिला के मंत्री बीरेश्वर थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि आलस कथा के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है विद्यापति, बी ऑप्शन है सूरदास, सी ऑप्शन है कालिदास, डी ऑप्शन है तुलसीदास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन हैं, तो विद्यापति हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो 4 थी, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि निर्गति लोगों में प्रथम कौन है। ए ऑप्शन है धूर्त, बी ऑप्शन है मित्र, सी ऑप्शन है राजा, डी ऑप्शन है आलसी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निर्गति लोगों में प्रथम कौन है, तो आलसी लोग हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि भारत भूमि की सेविका हैं। ए ऑप्शन है खेत, बी ऑप्शन है कमल, सी ऑप्शन है सागर पर्वत झरने, डी ऑप्शन है दुश्मन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत भूमि के सेविका हैं, तो भारत भूमि की सेविका कौन है, तो सागर पर्वत झरने हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि बिन बुलाए कौन आता है। ए ऑप्शन है मूर्ख, बी ऑप्शन है धूर्त, सी ऑप्शन है साधु, डी ऑप्शन है चोर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिन बुलाए कौन आता है, तो बिन बुलाए धूर्त लोग आते हैं, इसे आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। ए ऑप्शन है पाटलीग्राम, बी ऑप्शन है पुरुषपुर, सी ऑप्शन है कुसुमपुर, डी ऑप्शन है माधोपुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था, तो पाटलीग्राम था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पाटलीग्राम में कौन बहुत बार आए, तो भगवान बुद्ध आए, इसे आपको याद रखना है। और पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, तो पटना है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते हैं। ए ऑप्शन है दान, बी ऑप्शन है धन, सी ऑप्शन है भोजन, डी ऑप्शन है जल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते हैं, तो भोजन ग्रहण करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि विदुर नीति के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है हरि, बी ऑप्शन है विदुर, सी ऑप्शन है कालिदास, डी ऑप्शन है वाल्मीकि। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विदुर नीति के रचनाकार कौन हैं, तो महर्षि विदुर हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विदुर कौन थे, तो विदुर मंत्री थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि कौन लोभ से आकर्षित हुआ। ए ऑप्शन है बाघ, बी ऑप्शन है मनुष्य, सी ऑप्शन है पथिका, डी ऑप्शन है शेर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन लोभ से आकर्षित हुआ, तो जो पथिका था ये लोभ से आकर्षित हुआ। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बाघ के हाथ में क्या था, तो बाघ के हाथ में सोने का कंगन था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि कड़स्य दान वीरता किसने ली
लिखा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कड़स्य दान वीरता पाठ किसने लिखा है, तो भास के द्वारा लिखा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करता है। ए ऑप्शन है उपद्रव, बी ऑप्शन है विस्फोट, सी ऑप्शन है बढ़ने का उपाय, डी ऑप्शन है द्वेष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करता है, तो द्वेष उत्पन्न करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है। ए ऑप्शन है शास्त्रों को, बी ऑप्शन है शस्त्र को, सी ऑप्शन है लोभ को, डी ऑप्शन है कला को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है, तो शास्त्रों को सुनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि कुंती का कौन पुत्र था। ए ऑप्शन है इंद्र, बी ऑप्शन है ब्रह्मा, सी ऑप्शन है कर्ण, डी ऑप्शन है दुर्योधन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुंती का कौन पुत्र था, तो कर्ण कुंती के पुत्र थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी किसके सरोवर की तरह शोभती है। ए ऑप्शन है इंद्र के, बी ऑप्शन है कुबेर के, सी ऑप्शन है ब्रह्मा के, डी ऑप्शन है शिव के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी किसके सरोवर की तरह शोभती है, तो कुबेर के सरोवर की तरह शोभती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि मूलशंकर किस विद्वान के पास गए। ए ऑप्शन है सूरदास के पास, बी ऑप्शन है बिरजानंद के पास, सी ऑप्शन है कबीरदास के पास, डी ऑप्शन है नरहरिदास के पास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मूलशंकर किस विद्वान के पास गए, तो बिरजानंद के पास गए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मूलशंकर किनके बचपन का नाम था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि उद्योगी पुरुष को क्या प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है लक्ष्मी, बी ऑप्शन है वैभव, सी ऑप्शन है विद्या, डी ऑप्शन है घर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उद्योगी पुरुष को क्या प्राप्त होता है, तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है। ए ऑप्शन है विवाह संस्कार, बी ऑप्शन है शिक्षा संस्कार, सी ऑप्शन है उपनयन संस्कार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है, तो ये शिक्षा संस्कार है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि लोगों को कैसा जन्म प्राप्त करना चाहिए। ए ऑप्शन है भारत के दिल में, बी ऑप्शन है भारत के किनारे, सी ऑप्शन है भारत के मध्य में, डी ऑप्शन है भारत के वन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोगों को कैसा जन्म प्राप्त करना चाहिए, तो भारत के दिल में जन्म प्राप्त करना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन था। ए ऑप्शन है फहियान, बी ऑप्शन है कालिदास, सी ऑप्शन है मेगास्थनीज, डी ऑप्शन है इत्सिंग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूनान का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसके समय में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि बीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहते थे। ए ऑप्शन है भोजपुर में, बी ऑप्शन है राजगृह में, सी ऑप्शन है मगध में, डी ऑप्शन है मिथिला में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहते थे, तो मिथिला में रहते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर।
38 नंबर प्रश्न है कि शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्यों का महान शत्रु कौन है। ए ऑप्शन है दया, बी ऑप्शन है लोभ, सी ऑप्शन है काम, डी ऑप्शन है आलस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्यों का महान शत्रु क्या है, तो आलस है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि ब्रिगबाद क्या देना चाहता था। ए ऑप्शन है कंगन, बी ऑप्शन है कर्णभूषण, सी ऑप्शन है चंद्रहार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वृद्ध बाघ क्या देना चाहता था, तो सोने का कंगन देना चाहता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो बाघ था ये कहाँ पे बैठा हुआ था, तो ये तालाब के किनारे बैठा हुआ था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन है शांति का, बी ऑप्शन है विश्व कल्याण का, सी ऑप्शन है सद्भावना का, डी ऑप्शन है ये सभी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो शांति का होना चाहिए, विश्व कल्याण का होना चाहिए, सद्भावना का होना चाहिए, यानी इनमें से सभी का होना चाहिए। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे संस्कृत के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, और ये 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के ज़रूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।